श्री गणेशाय नमः। नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले वीडियो में हमने मंडूक प्रहसनम के द्वितीय दृश्य तक पढ़ लिया था। अब आज के वीडियो में हम लोग तीसरे दृश्य को पढ़ते हैं। तृतीयं दृश्यम राजप्रदत्ते आवासे पुत्रेण भार्यया च सह सुखं तिष्ठति क्षौमवस्त्रालङ्कृतः ताम्बूलभृत गल्लो रत्नजटितोष्णीशः कृतक दैवज्ञः। अब प्रसाद से दिए गए सुविधाओं के अनुसार वो जो दैवज्ञ है वो क्या हो गया है, राजा के द्वारा दिए गए आवास से पुत्र और पत्नी के साथ सुख से स्थित है। किस प्रकार से स्थित है? रेशमी वस्त्रों से अलंकृत है और तांबूल यानी कि पान से भरे हुए गाल वाला, माने मुंह में पान है उसके, और रत्न जटित और रत्नों से जड़ी हुई पगड़ी उसके सिर पर है। और इस प्रकार से दैवज्ञ सुखपूर्वक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह रहा है। तस्य पुत्रः प्रहृष्टवदनः पर्यायेण गोक्षीरं पिबन क्रीडारतो दृश्यते। और उसका पुत्र भी प्रसन्न मुख वाला और बार बार गोक्षीरम दुग्ध को पीते हुए क्रीड़ा में रत दिखाया जाता है। दैवज्ञ भवन प्रांगणे, दैवज्ञ के भवन प्रांगण में सेवक अपने अपने कामों में नियुक्त लगे हुए हैं। पत्नी कह रही है सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, दैवज्ञ रत्न मनोभिलषितम तक्रपेयम गृहाण। अपना मनवांछित तक्रपेय यानी कि मट्ठा ग्रहण कीजिए। भोजनम अपि प्रायेण निर्मितम है, वो भोजन भी निर्मित ही है। यथा शीघ्रम स्नानादिकम निर्वर्त्य भोजनम गृह्णातु भवान, यथा शीघ्र स्नान आदि से निवृत्त होकर के भोजन ग्रहण कीजिए। पंडित कह रहा है भाग्यवती मम दैवज्ञ रत्नत्वे किमद्यापि वर्तते काचित् शंका। तुम्हें अभी भी मेरे दैवज्ञ होने में कोई शंका है? दृष्टम त्वया मद्धिषण प्रागल्भ्यम नवा, तुमने मेरी बुद्धि की प्रगल्भता नहीं देखी? राजेश्वर भी मेरे जैसे नक्षत्र ज्ञान से शून्य और निसर्ग मूढ़ महादैवज्ञ मानते हुए और मुझे अत्यधिक श्रद्धा, मतलब मेरा बहुत अधिक सम्मान करते हैं। तद्यावदस्माकं मौढ्यं नाट्यं वा नोद्घाटये तत्पूर्वमेव अभ्यामितः पलायितव्यम। जब तक हमारा ये नाटक जो है उद्घाटित होगा तब तक हम लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। पत्नी साध्वसम संभलते हुए कह रही है युक्तम आह भवान, आपने ठीक कहा, परंतु विलक्षणम इदम राजसुखम हस्त्याभ्यासात् च्यतुम नोत्सहे। लेकिन विलक्षण, ये जो राजसुख है ये बहुत विलक्षण है और ये हमारे हाथों से मतलब हमारे पास ही रहे। और इयत् स्वाद विविध पकवानम, ये विविध प्रकार का स्वादिष्ट पकवान, क्षौम कौशेय वस्त्र जातम, रेशमी वस्त्र, स्वर्ण घटित स्वर्ण जड़ित, ये राजा के द्वारा दिए गए आभूषण। और दुख है कि ये जो हमारा ये जो सुख है कि ये हमारे अधिकार में ही रहे। अब सविमर्शम सोचते हुए कहती है कथम ना भवान संप्रति एव ज्योतिष पाटवम अवाप्नोति, आप ज्योतिष में कुशलता क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? क्या ज्योतिष ज्ञान बहुत कठिन है? अब पंडित कह रहे हैं स्वयं साट्टहासम हंसते हुए भाग्यवती, पलायन प्रस्ताव ही सुकर प्रतीत होता है। मानद उपलब्धम भूपति प्रसादा तत्पर्याप्तम भविताम निर्विघ्नं जीवितम, हमें जितना मिल गया है वही राजा के प्रसाद से जितना मिल गया है वो हमारे निर्विघ्न जीवन के लिए पर्याप्त है। दीनता के साथ कह रहा है प्रिय मम योग्यता, मेरी योग्यता तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तुम मेरी पत्नी हो, 10 वर्षों से मेरे साथ रहती आई हो। मद वंशे न को अपि, मेरे वंश में कोई विद्या पारंगत नहीं हुआ। भिक्षा के द्वारा जीवन यापन, मतलब भैक्ष जीविनाम, भिक्षकों के जीवन मतलब कुल में मेरा जन्म हुआ है। सामान्य वर्णमाला से परिचय भी नहीं है। और नेयम अवस्था नक्षत्र विद्या अध्ययनस्य, और यही अवस्था नक्षत्र विद्या के अध्ययन की है। भाग्यवान चक्रव्यूह के कल्प में ज्योतिष तंत्रे अभिमन्युरिव प्रविष्टस्य निश्चितम में मरणम। जिस तरह से अभिमन्यु मतलब चक्रव्यूह में फंस करके मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसी तरह से ये ज्योतिष भी मेरे लिए चक्रव्यूह के समान ही है, जिसमें प्रविष्ट करके निश्चित रूप से मैं मारा जाऊंगा। पत्नी मुखम पिधाय, मुख को बंद करके
अलम अशुभम मुखादुद्गीरे, अशुभ मत बोलिए। और तत्पलायनमेव चिंतनीयम, तो फिर पलायन के ही बारे में सोचना चाहिए। अपटिक्षेपेण प्रविश्य, शीघ्रता से प्रवेश करता है कोई। सेविका विजयताम विजयताम राजदैवज्ञः द्विजोत्तम राजमहिष्या बहुमूल्यम मणि माणिक्य मंडितम ग्रैवेयकम अद्य स्नानागारात विलुप्तम जातम। राजरानी का मतलब महारानी का बहुमूल्य मणि माणिक्यों से मंडित हार आज स्नानागार से विलुप्त हो गया। प्राणभूता असौ रत्नमालिका देव्या इति कृत्वा तदाविष्टा भवन्तम उपागतास्मि। रत्नमालिका प्राणभूत मतलब वो रत्नमालिका देवी के लिए प्राणभूत है, इसलिए उनके द्वारा आदिष्ट हुई मैं आपके पास आई हूँ। कृपया स्वनक्षत्र विद्या बलेन तद उपलब्धिम आख्यातुम भवान इति राजमहिषी सादरम प्रार्थयते। राजमहिषी ने सादर प्रार्थना की है कि आप अपनी नक्षत्र विद्या के बल से उसकी उपलब्धि को बतलाइए कि वो कैसे मिलेगा। पंडितस्तद्भार्यां च साश्चर्यं सदैन्यं मिथोवलोकयतः। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को मतलब दीनता के साथ देखते हैं। पंडित कह रहे हैं प्रत्पन्न मतिम नाट्यन, प्रत्पन्न मति होने का नाटक करते हुए, भद्रे गच्छ मदवचनेन भण राजमहिषीं यत् श्वस्तने प्रभात काले हम स्वयं आगत्य ग्रैवेयक विषये सर्वम आख्यास्यामि, कि मेरे वचनों को राजमहिषी से कहना कि कल तक मैं सुबह स्वयं आकर हार के विषय में सब कुछ बता दूंगा। सेविका जैसी आप महापंडित आज्ञा देते हैं, प्रणम्य गच्छति, प्रणाम करके चली जाती है। पटाक्षेपा, पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार से मित्रों तीसरा दृश्य नाटक का पूरा हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं चतुर्थ दृश्य के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। कहीं कोई शंका है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डाउट हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।